हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर ऑल वेरी बेस्ट। कैसे हैं आप सभी? ठीक ही ठाक होंगे। चले हम लोग आज आगे की टॉपिक पढ़ते हैं। और आगे की टॉपिक का मतलब हम लोग वेग समय ग्राफ पढ़ रहे थे। एक्चुअली हम इसकी वीडियो इसकी डेट पर ही बना चुके थे, लेकिन मेरी सर्दी के कारण वो दोनों डिलीट हो गए। गलती से उंगली पड़ गया और डिलीट हो गए, तो फिर से इसकी वीडियो बनानी पड़ रही है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। ठीक है ना, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ। एक समान त्वरित गति हेतु वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, तो फिर एक समान त्वरित गति हेतु वेग समय ग्राफ, इसमें कुछ वर्ड्स हैं। गति को आप जानते हैं, क्या है गति? मोशन क्या है? अब प्रश्न है त्वरित क्या है? त्वरित को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्चुअली त्वरित का मतलब कहीं ना कहीं त्वरण से ही है। ठीक है बेटा, और त्वरण का मतलब आप जानते हैं वेग में वृद्धि। त्वरण वास्तव में यही है, बशर्ते समय की सापेक्षता ली जाती है। वेग में वृद्धि, ठीक है, तो यह त्वरित का मतलब है। उसके बाद अगला वर्ड है एक समान। इसकी मीनिंग ज्यादा है, यूनिफॉर्म। इसका मतलब यह है कि जो वेग में वृद्धि है वो एक समान रूप से हो। कैसे रूप से हो? एक समान रूप से हो। समझ सके इस चीज को? यानी जो पूरी बात निकल कर आई वो ये हुई, अगर कोई गतिमान वस्तु है जो गति कर रहा है और वो सीधी रेखा में गति कर रहा हो, एक हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है आपसे, सरल रेखा में गति कर रहा हो और समान समयांतराल में, जैसे फर्स्ट सेकेंड वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और नेक्स्ट सेकेंड वो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करे, फिर नेक्स्ट सेकेंड वो 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करे, तो जो इंक्रीमेंट हो रही है, जो वृद्धि हो रही है, वो हर सेकेंड कितने की ही हो रही है? 2 मीटर पर सेकेंड। 4 to 6 में 2 मीटर पर सेकेंड। यानी वृद्धि तो हो, समय तो बढ़े, समय बदलता रहे, लेकिन हर बार एक निश्चित समयांतराल में, एक बराबर समयांतराल में 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड जो वेग में वृद्धि हो वो समान रूप से हो, इर्रेगुलरली ना हो। जैसे मैं पहले सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड से मान लीजिए चल रहा हूं, दूसरे सेकेंड में फिर मैं 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 9 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो हर एक सेकेंड पर मेरी वेलोसिटी में जो वृद्धि हो रही है वो 3 मीटर पर सेकेंड की हो रही है। ऐसे गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। त्वरित का मतलब बढ़ तो रहा है रफ्तार, लेकिन एक समान रूप से बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसी गति एक समान त्वरित गति है और ऐसी गति के लिए हमको ग्राफ खींचना है। ठीक है ना, आपसे एक चीज और कहनी है मुझे, क्या कि अब ये सोचें कि अगर मेरी गति यानी हमारा जो वेग है वो बढ़ता जाएगा तो थोड़े समय के बाद मेरा वेग बहुत क्या होगा? ज्यादा होगा। पहले सेकंड में मेरा वेग 3 मीटर पर सेकंड था, दूसरे सेकंड पे मेरा वेग 6 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड पे मेरा वेग 9 मीटर पर सेकंड, तो 1 घंटे बाद मेरा वेग बहुत ज्यादा होगा। यानी सही अर्थों में कहें तो जो वेग है वो समय के अनुक्रमानुपाती है। दोनों के बीच अनुक्रमानुपात का संबंध है। अगर समय बढ़ता जाएगा तो वेग भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, बशर्ते एक बात खास है, वो ये कि वेग में जो परिवर्तन है समय के साथ
क्या वेग में परिवर्तन जितना हो रहा है वो चेंज हो रहा है? नहीं, हर बार परिवर्तन देख ले, 3 और 6 के बीच 3 का, 6 और 9 के बीच भी कितने का? 3 का। ये जो परिवर्तन हो रहा है वेग में वो नियत है समय के साथ, ठीक है ना। यानी जो त्वरण है वास्तव में वेग परिवर्तन की दर, समय से जब सापेक्षता ली जाती है तो उसे हम दर कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारा एक्सीलरेशन है। तो जब वेग में परिवर्तन हमारा नियत है 2 ही की वृद्धि होगी, ऐसा नहीं कभी 2 बढ़ जाए कभी 3 बढ़ जाए, ऐसा नहीं, 3 की ही वृद्धि होगी अगर होगी तो यानी वेग में जो परिवर्तन है वो नियत है। यानी हमारा यहां त्वरण भी क्या है? नियत है। क्या नियत है बेटा? त्वरण नियत है। कैसी गति में? एक समान त्वरित गति में त्वरण क्या है? नियत है। समझ सके इस चीज को? यानी यहां से एक इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा, मैं आपसे एक बार अभी फिर मिलूंगा आगे। यानी हमारा यहां एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब अगर ग्राफ खींचा जाए यहां पर वेग और किसके बीच बेटा? समय के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कैसा होगा? आइए देखते हैं। क्या देख लिया आपने कि वेग समय के अनुक्रमानुपाती है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ओके। एंड नाउ जरा ग्राफ खींचते हैं। आप अगर ध्यान दें तो मैंने y एक्सिस के अलोंग किसको दिखाया है? वेग को दिखाया है, वेलोसिटी को। और x एक्सिस के अलोंग किसको दिखाया है? टाइम को दिखाया है, ओके। अब जब दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनके बीच ग्राफ कैसी लाइन होती है? सीधी रेखा होती है। मैं आपको पहले इस चीज को बता चुका हूं बेटा। यही है हमारा वेग समय ग्राफ, ठीक है बेटा, यही वीटी ग्राफ है, ओके। और आप देखिए ये एक्स एक्सिस से एक एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा बना रहा है। अब उसके बाद, और मैंने आपसे कहा था कि चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। जरा सा इसका 2 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। यहां से एक लंब गिराते हैं, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं सी, इसका नाम रख देते हैं डी, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जब पार्टिकल का पॉइंट, जब इस ग्राफ की पॉइंट ए पर है, जरा इस पर भी लंब गिराएं। मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी थी वो v1 थी, और बी पर जो वेलोसिटी थी वो v2 थी। और जब वो पॉइंट ए पर था तो टाइमिंग t1 था, ये बेटा। और जब सी पर, मतलब बी पर था, तो टाइमिंग कितना था? आप देख लें सर, टाइमिंग t1 पर वेलोसिटी v1 थी और टाइमिंग t2 पर ये यहां तक वेलोसिटी कितनी हो गई? v2। ऑफ कोर्स समय के साथ साथ वेलोसिटी तो चेंज होगी ही, वेग तो बदलेगा ही, वेग बढ़ तो रहा ही है। अब यहां देखें, अगर हम इसको E मान लें, जरा अगर ध्यान दें तो A से B जाने में कितना समयांतराल लगा? कितना लगा समयांतराल? आप ध्यान देंगे तो T2 में से अगर कितना माइनस कर दें? T1, तो यही इतना समयांतराल लगा, ठीक है ना। और जरा अगर देखें ए से बी में वेग में कितना परिवर्तन हुआ, देखें यहां से यहां जाने में जो वेग परिवर्तन हुआ, v2 में से किसको माइनस कर दीजिए? v1 को, ठीक है। अब हम ये भी जानना चाहते हैं, वेग परिवर्तन जान गए, समयांतराल जान गए, मैं विस्थापन देखना चाहता हूं कि इसमें कितना विस्थापित हुए हम। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि विस्थापन कैसे निकालते हैं, वेग समय ग्राफ द्वारा
समय अक्ष पर घेरा गया क्षेत्रफल उस समयांतराल में वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष पर उस समयांतराल, जिस समयांतराल में आपको विस्थापन निकालना है, घेरा गया क्षेत्रफल। ओके, कैसे निकालते हैं फिर विस्थापन? तो घेरा गया क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ये एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी ए, बंद वक्र ए बी सी डी ए का क्या बेटा? क्षेत्रफल। विस्थापन बराबर कैसे निकलेगा? इस ट्रायंगल का एरिया और प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई सी डी। अब देखें, अब क्या कहते हैं, बहुत आसानी से ये एरिया निकल भी जाएगा। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? हाफ मल्टी बेस ए ई हाइट बी ई प्लस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रीथ ए ई मल्टी ई सी। ये हो गया बेटा। इससे हमारा क्या निकल जाएगा? विस्थापन निकल जाएगा इस फार्मूले से। अब देखें, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या इससे हम कुछ और भी डिटरमाइन कर सकते हैं? वेग समय ग्राफ से क्या कुछ और भी डिटरमाइन कर सकते हैं? आइए देखते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। ओके, जरा इस वेग समय ग्राफ की प्रवणता निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? प्रवणता। प्रवणता किसे कहते हैं? वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष पर बनाए गए कोण की क्या? स्पर्शा tan थीटा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। क्यों? संगत कोण है दोनों, ठीक है ना। तो आइए जरा देखते हैं। प्रवणता tan थीटा बराबर होता क्या है? मैं बता चुका हूं कि थीटा के सामने लंब होता है और ये थीटा से सटा हुआ आधार होता है, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, एल्टीट्यूड अपॉन बेस होता है। प्रवणता tan थीटा, लंब यहां पर BE है, आधार कौन है? AE है। यानी प्रवणता, अगर आप ध्यान दें तो BE असल में है क्या? यही तो है। और ये क्या है? V2 माइनस V1 है। V2 में से V1 को घटाने पर ही आएगा, यही ये भी है। और AE क्या है? वो समयांतराल है जिसमें आपका वेग V1 से V2 हो गया, ये यानी T2 माइनस T1 है। यानी सही बात कहें अगर तो प्रवणता वेग परिवर्तन की क्या है? दर है। और वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी वेग समय वक्र की जो प्रवणता होती है वो त्वरण को दिखाती है। और ये देख लें, ये कोण सभी बिंदुओं पर क्या है? समान है। समान क्यों है? क्योंकि मैं आपसे पहले ही कह चुका कि प्रवणता त्वरण दिखाती है और एक समान त्वरित गति में त्वरण क्या होता है? नियत होता है। यही इसको दिखाता है। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।